वेलकम टू द बॉलीवुड टॉक शो IWM बज़। मेरे साथ आज मौजूद है यहाँ पे रवि किशन सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ओवर हियर। इट्स आवर प्लेजर एनी टाइम एंड एवरी टाइम दैट आई सी यू। ये जो शो है सर, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, वी हैव बीन सीइंग रियलिटी शोज, कंटेंट बेस्ड ऑन म्यूजिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन डिवोशनल कंटेंट जो है इट्स अ वेरी अनहर्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड एरिना, जिसको मैं मानता हूँ, एंड this show is taking it to that height. As a host, what are your expectations in terms of content जो आप इस show में देखोगे from the participants, as an artist yourself? ऐसे shows मैंने कभी सुना नहीं था। जब मुझे ऑफर आया तो मैं I really was very happy because मैं कनेक्ट करता हूँ। My father was priest, तो मैं स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्टेड हूँ, शिवा डिवोटी, पूजा पाठ में बिलीव करता हूँ, बीइंग अ ब्राह्मण, वो हमारा कल्चर है। सो उसमें ऐसा शो मिलना जहाँ पे ड्रग्स भी आजकल इतना आ चुका है, अल्कोहल तो है ही, और सब कुछ इतना अपना तांडव मचाया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। फिर हम लोग सोचते हैं, कभी गिरते हैं और बहुत परेशान होते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं यार व्हाई आई एम नॉट, मैं संभल क्यों नहीं रहा हूँ, मैं गिरते क्यों जा रहा हूँ, या व्हाई। तो वहां पर एक थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए कि थोड़ा स्पिरिचुअल अध्यात्म रहे। हम लोग थे कौन, हम लोग की ब्रीड क्या है, ये भारत था क्या, 10,000 साल पहले ये भारत क्या था। तो वो सारी चीजों को लेके समावेश, ये थॉट बहुत अच्छा जी ने और निखिल चतुर्वेदी जी प्रोडक्शन ने ये सोचा कि हम लोग एक स्पिरिचुअल शोज लेके आए जहाँ बच्चे बहुत टैलेंटेड हों एंड बहुत अच्छे सिंगर्स हों और क्लासिकल में निपुण हों और घराने से सीखे हों, और वो लोग आके वो सारे गीतों को, ईश्वर को, एनर्जीज को, अपने अंदर के राम को जगाएं और उसको बातें करें, बट वेरी राजमौली स्टाइल में, वेरी बाहुबली स्टाइल में, संजय बंसाली जैसा सेट हो, और दोस मैसिव स्ट्रक्चर्स हो, और बहुत अच्छे ग्राफिक्स हो, क्योंकि इसमें देवलोक भी है। मैं नारद मुनि पर, मैं देव ऋषि नारद मुनि भी हूँ, और मैं रवि किशन भी हूँ नीचे जब मैं धरती पे आता हूँ। तो इतना सब एंटरटेनमेंट भी है, ईश्वर भी नीचे देख रहे हैं कि कोविड इतना स्प्रेड क्यों है, तो वो कॉन्वर्सेशन भी ऊपर चल रहा है कि यहाँ पे सब लोग आजकल ये पेड़ काटने से लेके धरती को, पानी को नहीं संभाल रहे हैं, दे आर नॉट सेविंग वाटर, दे आर डूइंग ऑल दिस। तो इट्स लॉट ऑफ लर्निंग थिंग, और उसमें फिर इस बच्चों की सिंगिंग भी है, यू अंडरस्टैंड। तो ये कॉम्बो बहुत सुंदर मुझे लगा, ये एंटायर कॉम्बो of packaging, and Kailash Kher ji and Kumar Vishwas ji and Suresh Wadkar ji, or band of musicians sitting on the set live, and industry के top musicians हैं, जितने top technicians हैं वो post production में काम कर रहे हैं, all the graphic work and DI work and everything, so very massive, बहुत ही करोड़ों रुपए खर्च किया हुआ शो is coming फॉर ये देश के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो एक ये बहुत अच्छा तोहफा जी टीवी लेके आ रहा है समस्त भारत के लिए। जी सर, ये म्यूजिक के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स अलग अलग तरीके के धुन होते हैं, अलग अलग तरीके के जॉनर्स होते हैं जो शायद हम लोग को पसंद है। एक होता है डिस्को पॉप हो गया, अलग अलग टाइप के, एंड ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन ब्यूटी एंड चार्म। बट कहीं ना कहीं जाके अगर यूथ के बारे में अगर हम बात करें तो, या फिर लाइक माय जनरेशन और इवन द जनरेशन यंगर टू अस, एक कहीं ना कहीं जाके एक गैप दिखता है अमंग बिटवीन ऑफ देयर कनेक्ट बिटवीन डिवोशनल सॉन्ग्स एंड दिस जनरेशन। कहीं ना कहीं जाके वो दिखता है, इट इज वेरी विजिबल एंड एवरीबॉडी कैन सी दैट। डू यू थिंक कि ये शो जहाँ पे, बिकॉज इट्स यूथ सेंट्रिक, काफी यंग लड़के लड़कियां होंगे who will be performing, ये जो एक गैप है डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल कंटेंट का यूथ जनरेशन के साथ, ये कहीं ना कहीं जाके कम होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस शो? No. See, I'll tell you, youth, even I was youth, मैं भी था। कनेक्शन तो सबके अंदर है, बिकॉज यूथ, आपने भी अपने माँ बाप, माता जी को पूजा करते हुए देखा, हमारे अंदर वो सिस्टम में है, हम लोग को विचारों में, it's just that we have to connect there, we have to join them। उसके लिए मैं हूँ, उसके लिए कैलाश खेर जी हैं, कुमार विश्वास जी हैं, और वो सारे छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, और दो अमेजिंग सिंगर्स, जिसके अंदर वो सिंगर्स हैं जिनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इसके बाद और मिलेगा। दे विल गो इन बॉलीवुड एंड दे विल सिंग सम बिग, हिंदी इंडस्ट्री में जाएंगे या बंगाली इंडस्ट्री में या भोजपुरी में आएंगे,
भोजपुरी इंडस्ट्री में और अच्छे अच्छे सिंगर्स बन के आएंगे। तो वो भी चल रहा है, कंपटीशन भी चल रहा है, तो वो सारे सिंगर्स भी यूथ को जोड़ेंगे। और बिकॉज उन लोगों ने वो पंचम से खरज गा रहे हैं, क्लासिकल का बहुत हाई रेंज पे गा रहे हैं, दे आर नॉट सिंगिंग एनी नॉर्मल सॉन्ग, वो लोग सब आलाप बहुत बड़े वाले टाइप का ले रहे हैं। तो वो बहुत कनेक्ट होगा। और यूथ अभी मत्स्या और विसल ब्लोअर से मुझे यूथ बहुत प्यार करता है, मेरे काम को, मेरे वे ऑफ वर्क को, मेरी लाइफ स्टाइल को, जैसा मैं हूँ। तो वो जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, they love me for this attitude, so वो कनेक्ट होगा wherever they see me। यूथ मुझे देखता खुश हो जाता है, उन लोगों को लगता है कि हमारे बीच का है ये, he is one of us, you know। जमीन से जुड़े हुए, so वो चीजें बहुत इजीली कनेक्ट होगी, बिकॉज कोई फंडा बातें नहीं है, कोई एकदम थोप नहीं रहे कि तुमको धर्म थोप रहे हैं, या तो बता रहे हैं कि भारत क्या था, फ्रीडम कैसा था, हम लोगों के कैसे कैसे गॉड्स थे, शिव जी कैसे थे, विष्णु जी कैसे थे, कृष्ण जी कैसे थे, राधा जी कैसी थी, दुर्गा माँ कैसी थी, पार्वती जी कैसी थी, क्या सोचते थे, नारद जी कैसे सोचते थे, ब्रेन्स कैसा था सबके, पॉलिटिक्स कैसे होते थे, वो बहुत ही नेचुरल वे में बताया जाएगा और बहुत मजा आएगा। और लाइव बैंड के साथ बच्चे लाइव सॉन्ग गाएंगे, वो मुझे बहुत इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। कॉस्ट्यूम बहुत मैसिव है, सेट्स बहुत ह्यूज है, और लुक बहुत ग्रैंड है। टेलीविजन पे बहुत महंगा शो आ रहा है, जहाँ पे ये रिस्क लिया जी ने और प्रोड्यूसर ने। ऐसे शोज को स्पॉन्सर्स बड़े बड़े जल्दी नहीं मिलते हैं, they think oh it's a spiritual show, but I'm very sure कि ये शो बहुत हिट होगा। जी सर, आप काफी टाइम बाद होस्टिंग में वापस आ रहे हो। ऑफ कोर्स जितना मैंने देखा है आपको, आप बहुत एंजॉय करते हो होस्टिंग को, तो हाउ आर यू एक्साइटेड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट? बिकॉज़ एक्टर तो आप काफी कमाल के हो ही, लेकिन होस्टिंग भी बहुत अच्छा करते हो। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस? I'm very happy because I love encouraging people. I love spreading positivity. That's the only success mantra or God's mantra towards humanity, towards मानो एक दूसरे को हम लोग पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करके आगे ले जा सकते हैं। आपको सबकी ग्रोथ के साथ ही अपने राम को जगाना है। जब आप सबका अच्छा सोचते हो तो ही आप अपने अंदर के राम को जगा पाते हो, और ये सच्चाई है। यू नो, आपको सबके लिए यू शुड फील गुड फैक्टर रखना चाहिए। सर, ऐसा कहा जाता है और ये मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि जितने भी आप कमाल के हो क्यों भी नहीं, लेकिन फिर भी सीखने का कोई लिमिट नहीं होता। आप कहीं भी कोई भी एज में जाके सीख सकते हो। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, प्रीटी श्योर दे आर वेरी टैलेंटेड। कुछ आप सोच रहे हो कि शायद आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट दैट यू आर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद? आई एम लर्निंग, सी कैलाश खेर, कुमार विश्वास जी, सुरेश वाडकर जी, लोग सब लेजेंड्स हैं। लोगों की अपनी जर्नी है, मेरी अपनी एक रियल जर्नी है। मेरे पास तो मुझे इनसे और बच्चों की अपने पास स्टोरीज हैं। व्हाई दे हैव चोजन क्लासिकल, क्यों वो भजन के तरफ थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा भजन गाते थे, या उनकी माता जी या उनकी दादी गाती थी, या किसी का बच्चा बीमार हुआ और वो इज नॉट गेटिंग ऑल राइट, तो उसकी माँ ने भजन गाते गाते वो सिंगर बन गई। तो ऐसी कहानी, सी एवरी पॉइंट एंड एवरी, आपको हर मोड़ पर एक जिंदगी कुछ न कुछ सिखाती है। सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, मतलब टीचर एक नाम होता है, बट कहीं ना कहीं मैंने टीचर्स और बड़े बड़े गुरुओं को भी खुला हुआ ऐसा देखा, क्योंकि उनको भी उनका कोई महागुरु मिल जाता है लाइफ में। मतलब कभी कभी मैं शिव जी को भी देखता हूँ, वो भी ध्यान में रहते हैं, तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ कि शिव जी किसके ध्यान में है, यू नो। सो सब किसी न किसी के ध्यान में है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि हर आदमी ध्यान में, हर आदमी किसी को पाना चाह रहा है, हर आदमी कुछ, सब लोग कहीं ना कहीं यू नो ईश्वरी एनर्जीज को या प्लैनेट को पढ़ रहे हैं। सब लोग एनर्जीज कहीं ना कहीं से ले ही रहे हैं। इमेजिन सो मेनी, अपने सारे भगवान भी, आप कभी कभी गौतम बुद्ध भी या जितने भी हैं, सब लोग ध्यान में ही मिलते हैं। एंड देन आपको लगता है मैं तो इनको अल्टीमेट, ये किसके ध्यान में? तो इसका अंत ही नहीं है, सब लोग ध्यान में एक दूसरे के, यू अंडरस्टैंड। और ये अगर इंसान समझ जाए तो उसका जीवन बहुत ही 5 ग्राम का शरीर हो जाएगा, एकदम लाइट हो जाएगा, यू कैन फ्लाई फ्री। हल्का। बट सर, आखिरी सवाल आपको जाते जाते वो ये है कि ऑफ कोर्स इट्स अ वन ऑफ अ काइंड शो, बिकॉज ऐसा पहले देखा नहीं है हमने। जैसे कि आपने कहा कि ऐसे शोज को जहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट है, स्पॉन्सर्स उतने आसानी से नहीं मिलते,
बट आफ्टर दिस शो डू यू थिंक ये एक ट्रेंड बनेगा अभी आगे जाके, और भी ऐसे शोज आएंगे जहाँ पे ऐसे और टैलेंट्स को आके मौका मिलेगा अपना हुनर दिखाने का? या बिकॉज ये 52 एपिसोड है, मुझे लगता है ये इसके सीजन्स बाय सीजन्स आएंगे. आई एम वेरी श्योर एंड ऑल ऑफ अस फीलिंग द सेम दैट दिस शो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग हिट. बिकॉज लाइक रामायण एंड महाभारत आता था तो हिंदुस्तान ऐसे बंद हो जाता था, भारत रुक जाता था. अब शायद आप उस वक्त छोटे हो गए, लेकिन जब महाभारत टीवी पे आता था तो पूरा देश रुक जाता था. मतलब सब लोग का काम, सड़कों पे गाड़ियां नहीं रहती. मुझे वो फील आ रहा है कि ये वैसे ही ग्रूम करेगा लोगों के अंदर, और बहुत हमारी दादा दादी, माता बहनें, जितनी भी परिवार के सदस्य, ये सब लोग एक साथ बैठ के, क्योंकि इसमें कहानियां भी छोटे छोटे कथाएं भी आ रही हैं. सो कि कैसे हुआ था ये, क्या तो वैसे वो देवता भी आएंगे. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. और फिर बच्चे गाएंगे, फिर उनका कंपटीशन भी होगा, फिर एलिमिनेशन भी होगा. So overall it's amazing. तो बेसिकली सुनने को बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, विजुअल एलिमेंट भी रहेगा, लाइव परफॉर्मेंसेस, कंपटीशन, क्या बात है. लॉट ऑफ मसाला, लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग टुगेदर. थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक यू. Pleasure once again and take care. Again. God bless. Shukriya sir. Thank you. Even you too, my brother. Thank you.